फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो आज है अहोई अष्टमी, तो आप लोगों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अहोई अष्टमी में लड़के का व्रत होता है, तो इसमें पूरा दिन पानी नहीं पिया जाता, व्रत रहा जाता है। और अहोई माता की तारे देख के पूजा होती है। और इसमें क्या नाम लड़कों की पूजा होती है। और जिसके यहाँ होती है उसके यहाँ तो का कुल देवता मतलब कुल पूजा होती है। और जो भी मान के भी रहता है, जैसे हमारे लड़का हो जाएगा तो रह जाता है, तो हमने तो फ्रेंड मान के रहा है। जब हमारा बेटा होने को था तो हमने माना था, तो हम रहने लगे। तो हम तो ऐसे, और जिसके घर में ज़्यादा तो बहुत 18 प्रकार के मतलब चीज़ें बनती हैं। बकोसा बनते, कढ़ी बनती, चावल बनते, दही बड़े, पूड़ी कचौड़ी और पुए, बहुत चीज़ें बनती हैं। और हम तो फ्रेंड्स बस खाली पुए बनाते हैं। और हमारे यहाँ पुए बनाए जाते हैं और खीर बनाई जाती है। ये देखो हमने खीर बनाई है, ये देखो खीर बनी है और पुए बनाए हैं। और उसके रवा के लड्डू बनाए जाते हैं। और रवा के लड्डू बनाए जाते हैं, तो लड्डू भी हमने बनाया, तो अभी आप लोगों को पूजा करेंगे तब दिखाएंगे। और बहुत ही अच्छा व्रत है। पर ये सब व्रत दीपावली के पहले ही पड़ते हैं। पहले करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी के वो गैया पूजने वाला बछवास होता है, द्वादशी में वो होता है, फिर प्रदोष व्रत, उसके बाद दीपावली होती है। तो काफ़ी त्यौहार दीपावली के पहले और बाद में। और वो अन्नकूट की पूजा हो जाती है, गोवर्धन पूजा, उसके बाद भैया दूज, ऐसे सब सारी पूजा होती रहती है। और सब में ये व्रत रहना है। और ये 2 व्रत बहुत कठिन के होते हैं फ्रेंड। आपको आप ये सब करके आप फ्रेंड आप जब पूजा करेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इसकी पूजा होती है। हम अहोई अष्टमी की पूजा करने जा रहे हैं। अब देखो, पहले गौरा माता की पूजा होती है, गणेश जी की, जय गणेश भगवान की जय। और माता रानी खा सकते हैं, हमने वो किया। और कनम की थोड़ी सी खीर चढ़ाई, खीर चढ़ती है, लड्डू चढ़ते हैं, पुए चढ़ते हैं। और ये देखो लड्डू चढ़ाए जाते हैं, ये सब चढ़ाए जाते हैं। इसमें पूजा में 8 करके चढ़ाए जाते हैं। माता रानी चढ़ाई जाती हैं और माता रानी को भोग लगाया जाता है। माता रानी सबकी विपदा हरें और सबके कष्ट दूर करें। और ये लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा व्रत है। जिसके लड़के या बड़ी जिसके बच्चे ना हो रहे हों तो ये व्रत ज़रूर करें। और इससे बड़ा माता की जो ये प्रसाद चढ़ता है, किसी के यहाँ तो बुजुर्गों की पूजा होती है तो उनके यहाँ बहुत सारा सामान बनता है, कढ़ी चावल रोटी और पकवान भी बनते हैं, मिठाई वगैरह बनती है और ये सब चीज़ें बनती हैं। और जिसके यहाँ मतलब मान के जो रहता है तो वो खीर और पूड़ी और लड्डू बस यही चढ़ाते हैं। 8 पूड़ी और 8 पुए और 8 लड्डू, बस यही माता रानी को चढ़ता है भोग में। माता रानी से का नाम सबके कष्ट हरें और सबके बच्चों का की रक्षा करें माता रानी। और माँ सब बहुत अच्छी हैं, मैया रानी सबकी विपदाएं हरे। खीर और लड्डू सभी जो 8 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो खीर और लड्डू का सबका माता रानी को ये भोग लगाया जाता है। और यही भोग जो माता रानी से लेके खा लेता है और उसके बच्चे ना हो तो वो जल्दी माता रानी सुनती है। ये भोग का जरूर सबको खाना चाहिए और माता रानी जल्दी जन्म पूरा करती है मैया रानी। और ये अष्टमी का बहुत ही महात्मा, कार्तिक माह के अष्टमी के दिन ये मनाई जाती है। और करवा चौथ के चौथे दिन मनाई जाती है। करवा चौथ के चौथे दिन मनाई जाती है ये अहोई अष्टमी। और बहुत ही अच्छा महत्व है इनका माता। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए एक दिन उसकी स्त्री मिट्टी लाने के लिए खदान में गई। वह एक जगह से कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। वहीं सेह की मांद थी।
ये कुदाल अचानक से के बच्चे को लगी और वह तुरंत मर गया। यह देखकर स्त्री अत्यंत दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई घर चली आई। कुछ दिन बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी मर गया। इस प्रकार 1 साल के अंदर उसके 7 लड़के चल बसे। तब वह अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोसिन की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में एक सें के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि मेरे 7 बेटे मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धीरज बांधते हुए कहा कि तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी भगवती के पास से और से के बच्चों की चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो। ईश्वर की कृपा तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर से पहले की तरह 7 पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने कार्तिक कृष्णाष्टमी को व्रत किया और तब से लगातार उसी भांति व्रत और पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली पड़ी है। बोलो अवई बेटों से पूछ कर मांग ले। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ भी मांग ले। बेटे ने कहा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तुम आँख मांग ले जिससे तेरी बाकी जिंदगी आराम से कट जाए। उस बुढ़िया ने पड़ोसिन की भी ना मानी और घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले बुढ़िया जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया। खैर जो तूने मांगा है वह सब तुझे अवश्य मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हमको भी सब कुछ देने की कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।